हर स्टूडेंट के साथ एक समस्या जरूर होती है कि जैसे वो रात को पढ़ने बैठता है 9 बजे तक तो ठीक ठाक पढ़ लेता है, 9 बजे के बाद उसकी आंखें जवाब देने लगती है, उसकी शरीर जवाब देने लगती है, उसकी दिमाग जवाब देने लगती है कि दोस्त आज इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद कल फिर देखेंगे। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे सोचते हैं कि काश मैं इस चीज को 2 बजे रात तक पढ़ लेता, 12 बजे रात तक पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता, इस बार टॉपर भी बन जाता। लेकिन रुकिए दोस्त, आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप रात भर जाग के पढ़ सकते हो, 2 बजे रात तक पढ़ सकते हो दोस्त। तो चलिए सबसे पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, ब्रेन अलर्टनेस साइकिल को। इस चीज को अगर समझ लोगे ना दोस्त तो उसके बाद टिप्स की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या होता है कि 9 बजे से 11 बजे रात के बीच में हमें बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, क्योंकि इस समय जो होता है ना दोस्त, नेचुरल स्लीप ड्राइव जो होता है वो तेज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमें नींद लगने लगती है। ये समय जो होता है एकदम 100% आपको नींद लगेगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखना दोस्त कि 11 बजे से 2 बजे के बीच की जो स्टडी होती है ना, एकदम फोकस्ड स्टडी होती है। इस टाइम आप जो भी पढ़ते हो फोकस के साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि उस टाइम एकदम डिस्टरबेंस जो होता है ना तो एकदम जीरो लेवल होता है। यानी आप जितना पढ़ते हो आपके दिमाग उस चीज को कैप्चर कर लेता है। इसलिए कोशिश करो कि अभी का समय 9 से 2 बजे तक जो बच्चा पढ़ लिया ना, टॉपर होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। लेकिन भैया इस नींद को दूर करोगे तो करोगे कैसे? चलिए एक एक टिप्स समझते हैं। पहला टिप्स दोस्तों, सही लाइटिंग। अब सही लाइटिंग का मतलब क्या कि सर हम लोग एक काम करते हैं कि बहुत सारा रूम में लाइट लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, नींद भाग जाएगी। नहीं दोस्त, उससे नींद नहीं भागती है। आपको सबसे पहली बात एक चीज पे ध्यान देना है कि आपका जो स्टडी रूम होगा वहां पे आपको क्या करना है जानते हो दोस्त? वहां पे आपको ठंडे लाइट और सफेद लाइट लगाना है। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, धीमा लाइट लगा देते, पीली लाइट लगा देते। क्या होता है अब समझिए, साइंस क्या कहती है इसके बारे में। साइंस कहती है दोस्तों कि अगर आप लाइट यानी सफेद लाइट और क्या बोलते हैं उसको, ठंडे लाइट अगर आप लगाते हैं अपने स्टडी रूम में ना, तो क्या होता है आपके दिमाग मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, जिसको हम लोग नींद की हार्मोन कहते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ना दोस्त, उसको बहुत कम रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है आपको नींद कम लगता है, नींद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन उसी जगह पे अगर आपने धीमी लाइट या पीली लाइट लगा दिया ना दोस्त, तो याद रखना आपके दिमाग क्या करेगा, आपके शरीर क्या करेगा जानते हो? मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करना शुरू कर देगा और आपके अंदर आलसपन आना शुरू हो जाएगा। और आलसपन आना शुरू हो जाएगा तो आप किधर की ओर देखेंगे? आप बेड की ओर देखेंगे और जाकर के आराम से कंबल उठाएंगे, चादर उठाएंगे, रजाई उठाएंगे और ओढ़ के सूत जाएंगे दोस्त। उसके बाद सुबह 7-8 बजे जब उठेंगे तब आपको पता चलेगा, अरे यार गलत हो गया, आज मेरे को पढ़ना चाहिए था। तो आप सबसे पहले सही लाइटिंग का उपयोग करिए दोस्त। और अब बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 2 की, वॉकिंग टेक्निक। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये वॉकिंग टेक्निक का है जी, क्या करेंगे वहां पे वॉक करके? भैया जब आप रात की पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम याद रखना जब आप बैठे बैठे पढ़ते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब धीमा हो जाता है ना दोस्त, तो उस टाइम आपको आलसपन आना शुरू हो जाता है, उस टाइम आपको नींद आना शुरू हो जाता है। तो आप उस टाइम कोशिश करिए कि आप जैसे ही पढ़ोगे, मान लीजिए आधा घंटा पढ़े या 45 मिनट पढ़े, उसके बाद 5 मिनट आप खुद को वॉक करिए, खुद को एक्सरसाइज कीजिए, जैसे भी हो, या ऐसे छलांग लगा लीजिए या फिर कोई भी एक जो होता है एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो होगा ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद आपको आलसपन नहीं आएगा। फिर देख लेना आप एकदम फोकस्ड हो जाओगे, आप एकदम उस चीज को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे और फिर आप लगभग 1 घंटा तक खींच पाओगे। फिर आप 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, फिर वही करना है, एक्सरसाइज। और जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे दोस्त, आपके दिमाग का ऑक्सीजन सर्कुलेशन जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन सर्कुलेशन जब आपके दिमाग का बढ़ जाएगा दोस्त, तो फिर आपको नींद कम आने लगेगी और आपके दिमाग भी काम करने लगेगा कि हाँ भाई अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को और पढ़ना है। तो ये चीज होता है दोस्त, आप एक्सरसाइज यदि करते हो। और अब बात करते हैं मेरे भाई टिप्स नंबर 3, हेवी फूड। बहुत बच्चे क्या करते हैं जानते हो, जैसे ही
रात हुई, रात के खाने में बच्चा क्या करते हैं, चावल खा लेते हैं। खास करके ये यूपी बिहार और झारखंड के स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं जानते हो, रात के खाने में क्या लेते हैं, वो एकदम हेवी खाना ले लेते हैं, चावल ले लिया भाई। और अगर रात को कुछ अच्छा बन गया ना, मीठा वगैरह जैसे हलवा वगैरह बन गया भाई, सूजी वगैरह बन गया, सेवई वगैरह बन गया, तो इतना खा लेता है कि भाई स्टूडेंट का दिमाग तो पेट तो का दिमागो भर जाता है। और दिमाग भरने के बाद भैया उसको कहां से पढ़ने का मन करेगा, बोलो, नहीं करेगा, क्योंकि आपको भारी भारीपन सा लगने लगेगा। इसलिए आप कोशिश करना दोस्त, आप कोशिश करो कि 2 रोटी खाया जाए और आराम से पढ़ा जाए। जब आप हेवी फूड खाते हो ना, भारी फूड खाते हो ना भाई, जैसे चावल या तो क्या होता है जानते हो, आपका पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो होता है दोस्त वो एक्टिव हो जाता है। यार जैसे ही ये एक्टिव हुआ ना, अरे बाबा आपको नींद बुलाने लगेगा, ए भाई किधर आओ ना भाई, जल्दी चलो ना, सोते हैं ठीक से, नींद आएगी। उसके बाद इतना खतरनाक बुलाएगी नींद ना भाई कि आपको आने पे मजबूर कर देगा। उसके बाद आपकी पढ़ाई तो चौपट होवे करेगा, जाके सो जाओगे। और बोर्ड एग्जाम या जेई या नीट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे हो, सब दिल लेने चल जाएंगे भाई, क्योंकि आपको इधर नींद बुला रही होती है। फिर आप थोड़े ना कुछ सोचेंगे, चल भाई जाके सोते हैं, ये प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप हेवी फूड का उपयोग ना करें दोस्त, बल्कि आप हल्के भोजन का उपयोग करें रात को, समझा क्या। और अब जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं टिप्स नंबर 4 की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो आपको 100% नींद आएगा तो आएगा। अगर आपको देखो अभी ठंड भी चल रही है, ठंड शुरुआत हो चुकी है ना, तो आप क्या करते हो जानते हो कि चलो ना भाई बेड में ही पढ़ लें, इतना शरीर तक कंबल से ढक लें, उसके बाद पढ़ेंगे। भैया देखो एक बात बता दे रहे, बेड के पास लेट कर या बेड के पास बैठ कर पढ़ने से, याद रखना दोस्त, आप नींद को दावत देते हो 90%। आप नींद को बुला रहे हो कि भाई तू जल्दी आ, मैं तेरे साथ आने वाला हूं बेड पर, आप खुद बुला रहे हो। इसलिए आप ये गलती से भी ना करें कि मैं बेड पे जाके बैठ के पढ़ूं या लेट के पढ़ूं, ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्त। बल्कि आप कोशिश क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि एक टेबल रखोगे, टेबल के पास एक कुर्सी रखोगे, वहां लाइट का व्यवस्था तो होगा ही, है ना। आप चेयर पे बैठोगे, टेबल में बुक या कॉपी रखोगे और उस टाइम आप वहां पे बैठ के पढ़ोगे। और साथ साथ में एक चीज, जब आप चेयर पे बैठोगे ना दोस्त, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपका पैर जो होगा ना वो जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है जानते हो दोस्त, आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होगा ना वो एक्टिव हो जाएगा। और जब वो एक्टिव हो जाएगा भैया, तो आपको नींद से कोई नहीं बचा सकता। आप डायरेक्ट जाके लेट जाएंगे और सोना शुरू कर देंगे। उसके बाद कल फिर याद आएगा, अरे आज को तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे सामने आ रहा मेरा कंपटीशन का एग्जाम, अरे सामने आ रहा मेरा बोर्ड का एग्जाम, फिर सब चौपट हो जाएगा। इसलिए आप ये 4 टेक्निक का उपयोग करना दोस्त। मैं लिख के देता हूं कि आप रात भर पढ़ोगे, आपको नींद नहीं आएगी। जब भी नींद आएगी इन टिप्सों को आप फॉलो करोगे और 2-2, 3-3 बजे रात तक पढ़ोगे मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप इन टिप्सों को फॉलो करेंगे। और दोस्तों अगला मोटिवेशन वीडियो अगर आपको चाहिए इसी तरह के ट्रिकी, इसी तरह के साइंटिफिक, साथ में वैदिक भी, तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ में कमेंट कर देना दोस्त, क्योंकि एक टीचर के लिए उस कमेंट ही उसको मोटिवेट रखता है दोस्त। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि सर को कमेंट जरूर कर दिया जाए, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय